नौशहरों में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद हो गए। जहां बहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिकार, कांस्टेबल मुजाहिद और ड्राइवर शब्बीर खान शामिल। पुलिस लाइन पेशावर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी केपी समेत एक्साइज हुकाम की शिरकत। वाकये में सब इंस्पेक्टर फारूक खान जख्मी हुए, अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया ने बताया पाकिस्तानियों को हफ्ते की सुबह जिला मेहरस्तान में फायरिंग का निशाना बनाया गया। तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक थे जो वर्कशॉप में मौजूद थे। मकतूलीन का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। इत्तला मिलते ही घरों में कोहराम मच गया। गम से निढाल लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है लाशें जल्द वापस लाई जाएं। पाकिस्तान का ईरान से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा दे, बेईमाना इकदाम की वजूहात सामने लाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। अमरीकी टैरिफ पर परेशान है मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की जरूरत है। अमरीका चीन रस्साकशी में पाकिस्तान के नुकसान से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा, अमरीका एक तवील अरसे से तिजारत और दीगर शोबे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। पीएसएल का सनसनीखेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। कराची में छक्कों चौकों की बरसात, रन्स का सैलाब, जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह की 50। कराची के शेरों ने 235 रन किया पहाड़, 4 गेंद पहले सर कर लिया। 79 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद जेम्स और खुशदिल ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की एक न चलने दी। दोनों के दरमियान 142 रन की शिराकत बनी। जेम्स विंस ने 4 छक्के और 14 चौके लगाए। खुशदिल शाह ने 38 गेंदों पर 60 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। दोनों के आउट होने पर मैच में ट्विस्ट आ गया, लेकिन अब्बास और इरफान ने आसाब काबू में रखे और मैच जितवाया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए। कप्तान रिजवान की 61 गेंदों पर सेंचुरी रायगा। जेम्स विंस में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहले ही कहा था हार न मानने वाली हिकमत अमली से खेलेंगे। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर की तारीखी कामयाबी के बाद गुफ्तगू। कहा, सबको यही पैगाम दिया था, विकेटें गिर भी जाएं तो रन्स बनाते रहना है। जेम्स विंस और खुशदिल शाह की शिराकत जबरदस्त रही। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच के हीरो जेम्स विंस का कहना है, इतने बड़े हदफ का ताक़ुब आसान नहीं था, कोशिश यही थी अपना रन रेट काबू में रखें। खुद मैच फिनिश करता तो ज्यादा अच्छा होता, बदकिस्मती से रन आउट हो गया। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। जेम्स विंस और खुशदिल शाह की जितनी तारीफ की जाए कम है, उनकी शिराकत हमसे मैच छीन कर ली गई। कोशिश करेंगे अगले मैच में बेहतर बॉलिंग करें और इवेंट में कम बैक करें। पीएसएल 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का फातिहाना आगाज। पेशावर जल्मी को 80 रन से आउट क्लास कर दिया। 217 रन के ताकुब में जल्मी 136 पर ढेर हो गई। 6 बल्लेबाज खाता तक न खोल सके। कप्तान बाबर आजम सिफर पर मोहम्मद आमिर का शिकार बने। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी रायगा। अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की, मैच के हीरो करार पाए। कोयटा ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 216 रन बनाए। ओपनर फिन एलन और कप्तान सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। लाहौर कैलेंडर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे।
कराची किंग्स ने कमाल कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स का क्रिकेट के मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, किंग्स का जिस तरह आगाज है आगे कामयाबियां लिख रहा हूं। पेशावर जल्मी को अपनी प्लानिंग तब्दील करना होगी। जल्मी ने अच्छे प्लेयर्स को बिठाया हुआ है। बासित अली बोले, आज की परफॉर्मेंस देखकर दीगर टीमें कराची किंग्स से डरेंगी। अदाकारा नईमा भट्ट बनी मेहमान। बताया, नेशनल लेवल पर बॉल खेले आगे ना बढ़ सकी। डॉक्टर बनना चाहती थी, अदाकारा बन गई। मुस्तफा चौधरी बने शेर अफजल मरबत। आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। चीन से दरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन से दरामद होने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैरिफ खत्म कर दिया। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक ये इस्तस्ना उन मसनूआत पर भी लागू होगा जो 5 अप्रैल से अमरीका में दाखिल हों या गोदामों से निकाली जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में आज से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा होगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा होगा। रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आंधी झक्कड़ चलने का भी इम्कान। कराची में बोल्टन मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश। पुलिस एहलकारों ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ट्रेलर को भी तहवील में ले लिया। केनाल मामले पर लीगी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी से बैकडोर मुलाकातें। नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को डेवलपमेंट समेत हर तरह के ताउन की ऑफर। पीपी जराए का दावा है हुकूमत ने चारों सूबों का बजट मिलकर बनाने की ऑफर की। केनाल मंसूबे पर सियासत न करने की दरखास्त। आला हुकूमती शख्सियत का भी पीपी से राबता। पीपल्स पार्टी ने 2 टोक जवाब दे दिया। नहरों की मुखालिफत न करने का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। केनाल मंसूबा खत्म करने के अलावा कोई भी चीज कबूल नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है, वो करते रहते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। पानी के मामले पर बैठकर बात कर ले, जलसा जुलूसों में मसला हल नहीं होगा। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी फिर पीपी के खिलाफ बोल पड़ी। कहा, पानी के मामले पर जितनी बात करेंगे उस पर जवाब देना पड़ेगा। कोशिश करती हूँ जवाब ना देना पड़े, क्योंकि दोनों भाइयों को साथ चलना है। मेरे एक आध जुमले से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरें सुनकर मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। खुद ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो का करारा जवाब। कहा, अज़मा बुखारी की क्या हैसियत, वो खुद तो कभी बाअसूल खातून बनी नहीं। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा अहम होगा। उसके बावजूद अगर कोई बजद है तो असम्बली तो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हुकूमत चल सकती है, वरना खत्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने नवाज शरीफ पर फूल निछावर किए। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर PMLN बरतानिया एहसन डार कहते हैं नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बरतानिया आए हैं। दौरा निजी है, ताहम कारकुन मिलने के लिए बेताब हैं। चाहते हैं नवाज शरीफ वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में गर्ल्स एजुकेशन के लिए आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। तुर्की की आला यूनिवर्सिटियों को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। तुर्की के इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकज़ कायम करें। तुर्की से बाहमी शराकतदारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की की आइंदा आने वाली नस्लें भी फख्र करें।
बानी पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद तलबी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने खत लिख दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया है। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर केसेस जेर समाअत हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल बन गए। नदीम अफजल जन सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन सदर मुंतखब हो गए। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 3 रुकनी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग, तरक्याती ताउन और मुस्तकबिल की शराकत दारी पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम सूजी, जैक बर्कमैन और जोनाथन जैक्सन शामिल। अमरीकी वफ्द ने सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से भी मुलाकात की। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर अरकान कांग्रेस के एजाज में इस्तकबालिया दिया। AP पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद और अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद भी शरीक हुए। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज आज से होगा। दुनिया भर से ओवरसीज की आमद का सिलसिला जारी। रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों और हुकूमत के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए तारीखी कन्वेंशन मुनाकिद किया जा रहा है। पाकिस्तानी नयाद अमरीकन रिपब्लिकन और साबिक सदारती मुशीर साजिद तारड़ ने कन्वेंशन के इनेकाद को सराहा। कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं जिनके दिल हम वतनों के साथ धड़कते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाइजीरिया का सरकारी दौरा। नाइजीरियन वजीर दिफा से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी मिले। इलाकाई सिक्योरिटी और दोनों मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। दोनों अफवाज के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का आदा। नाइजीरिया की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मार्च आज शारा फैसल पर होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को झंझोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम अपने हुक्मरानों को मजबूर करें कि अहले गजा की मदद करें। इसराइली और अमरीकी मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें, उन्हें मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाएं। टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक, नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अदाकार जावेद कोडू कई सालों से अलील थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों मुल्कों ने मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी मीडिया का कहना है, मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत रहा। व्हाइट हाउस ने भी ईरान के साथ बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ का बराह रास्त राबता बाहमी फायदे की तरफ एक कदम था। सऊदी अरब का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। कराची किंग्स का तराशा गया हीरा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जलवागर। फास्ट बॉलर फवाद अली को कराची किंग्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की खोज से ढूंढा गया। नौजवान पेसर का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ डेब्यू। फवाद अली को 2023 में स्वात से चुना गया था। कराची किंग्स के कोचिंग पैनल की निगरानी में ट्रेनिंग दी गई। ये है कराची। कराची किंग्स ने PSL 10 का गाना किंग्स फ्लो जारी कर दिया। गुलकार आसिम अजहर और तलहा यूनुस ने आवाज का जादू जगाया। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ USA जा रहा हूँ, शिकागो, तो उधर इंशाल्लाह सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूँ। आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन नूर जमान का आबाई शहर पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।
कहते हैं सख्त मेहनत करके आलमी चैंपियनशिप अपने नाम की। बहुत जल्द पाकिस्तान को स्क्वॉश में खोया हुआ मकाम वापस दिलाऊंगा। और फलक बीनी के शौकीन तैयार हो जाएं, इस साल का खूबसूरत फलकी मजहर आज रात दिखाई देगा। पाकिस्तान में पिंक मून आज रात 9:08 पर नमूदार होगा। पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है।